अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ जावेद है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। इस बार मेरा ख़्याल है सर्दियाँ बहुत ज़्यादा आईं और टेम्परेचर काफ़ी फ़ॉल किया। उस हवाले से तकरीबन काफ़ी सारी पॉपुलेशन में या यूँ समझें कि इस दफ़ा बच्चों में खांसी और जो नज़ला ज़ुकाम, खांसी और छाती की बीमारियां जो हैं वो काफ़ी रहीं। तो उस हवाले से मैं आज थोड़ी-सी आप लोगों के साथ गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो वो उनके जो क्वेश्चंस होते हैं उनका मैंने सोचा कि आज इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं उनका आपको वज़ाहत करूँ या उसकी उसकी बारे में समझाऊँ, बताऊँ। अ, खांसी में अमूमन पेरेंट्स का होता है कि सर कोई अच्छा सा शरबत बताएँ जिससे खांसी ठीक हो जाए। कुछ पेरेंट्स कहते हैं जी खांसी के लिए सर कोई अच्छा सा इंजेक्शन बता दें जो हम बच्चे को लगाएं, या आप एडवाइस कर दें कोई अच्छा सा इंजेक्शन हम वो बच्चे को लगवा लें ताकि खांसी ठीक हो जाए। तो आज मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि कफ़ या खांसी जो है ये एक प्रोटेक्टिव फिनोमिना है। प्रोटेक्टिव फिनोमिना का मतलब ये है कि खांसी एक रिएक्शन है, यानी आपके गले में या आपकी छाती में अगर कोई रेशा है तो ये उस रेशे को निकालने का एक रिएक्शन है, एक फिनोमिना है जो हम कफ़ के दौरान उसको निकालने की कोशिश करते हैं। कफ़ एक्चुअली इज़ नॉट अ डिज़ीज़। कफ़ एक बीमारी नहीं है, खांसी एक बीमारी है। खांसी किस वजह से हो रही है हमने उस पे जाना है मिसाल के तौर पर, और हमने उसको ठीक करना है। मिसाल के तौर पर खांसी में ये हो सकता है कि आपका गला ख़राब हो या फिर छाती ख़राब हो। तो ये पहले ये देखना होता है कि वजह क्या है? क्या आपका गला या आपकी छाती ख़राब है? अगर गला ख़राब है या छाती ख़राब है तो उसकी वजह क्या बैक्टीरिया है? उसकी वजह क्या वायरस है? उसकी वजह क्या एलर्जी है या कोई दूसरी चीज़ है? तो पहले उस वजह पे जाना है और उस वजह को करेक्ट करना है। जब आप उस वजह को करेक्ट करेंगे तो खांसी विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। तो एग्ज़ैक्ट अगर आप ये कहें कि जी खांसी के लिए हमें कोई ऐसे शरबत बताएं जो खांसी को ठीक कर दें, अगर टू बी ऑनेस्ट अगर पूछें तो खांसी के लिए कोई ऐसा कोई स्पेसिफाइड शरबत नहीं होता, कोई ऐसा सिरप नहीं होता। एनी हाउ हम लिख देते हैं, यहाँ पे हमारे मुल्क में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, हम भी उसमें लिख देते हैं। लेकिन पेरेंट्स को समझाना और ये बताना और पहले बच्चे को एग्ज़ामिन करके उसको देख के ये डिसाइड करना कि बच्चे का गला ख़राब है, बच्चे की छाती ख़राब है, क्या बच्चे को एलर्जी का मसला है, क्या बच्चे को जो है वो दवाइयों में से सिरप की ज़रूरत है, या क्या उसकी सांस इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है कि उसको दाखिले की ज़रूरत है। जब दाखिल होगा तो फिर इंजेक्टेबल्स पे जाएगा, लेकिन पहले वजह को ठीक करना है। खांसी खुद ब खुद उसके साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाएगी। हाँ, अगर जैसे बच्चों में गला ख़राब हो जाता है और हम उनको कहते हैं कि जी घर पे रहें और कुछ मेडिसिन दे देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप बच्चे को शहद ज़रूर दें डेली का। 1 चम्मच रोज़ाना का शहद बच्चों को दिन में 1 बार ज़रूर दें। और हाँ, ये कोशिश करें कि जब खांसी की वजह से बच्चे को आप शहद दे रहे हो तो शहद जो है वो खिलाने के फ़ौरन बाद पानी ना पिलाएं, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो शहद की जो हनी की कोटिंग है गले के साथ साथ वो भी नीचे वॉश आउट हो जाएगी और उसका असर नहीं रहेगा। फिर वही बात कि खांसी का ताल्लुक डायरेक्ट इंजेक्शन से नहीं है। आप वजह को ट्रीट करें, हाँ उस वजह में आपको बच्चे को दाखिल करके इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है, एक अलग बात है। खांसी का डायरेक्ट इंजेक्शन से, यानी आप ये समझें कि मैं कोई इंजेक्शन लगवा लूँ जिससे खांसी ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हाँ, कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ भी एक वीडियो में शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि बच्चों को खांसी या नज़ला ज़ुकाम लगने से बचाना कैसे है। तो इसी तरह अगर हो जाए तो फिर आपने करना क्या है, उसमें सब्र से चलना है। अगर डॉक्टर जो है वो आपको एडवाइस करता है कि जी इसको हनी दें, इसको भाप की ज़रूरत है तो भाप दें, स्टीम की ज़रूरत है तो स्टीम दें। और खांसी बाज़ का थोड़ा बहुत टाइम ले जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें आप अपना होम एनवायरनमेंट अच्छा रखें, रूम टेम्परेचर अच्छा रखें, उसमें ह्यूमिडिफायर रखें। और फिर उसके बाद बिला ज़रूरत बग़ैर किसी वजह के बच्चे बाहर, आजकल जैसे सर्दी और फॉग का मौसम है उसमें बाहर ना घूमें फिरें। बच्चों की डाइट का ख्याल रखें, ठंडी और खट्टी चीज़ें, फ्रिज से निकली हुई चीज़ें डायरेक्ट वो बच्चों को नहीं देनी। तो ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, ये सारी मिल के बच्चे की खांसी को ठीक होने में हेल्प करेंगी।
तो मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर ली हैं। इवन देन अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एनी हाउ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।